बताएं कि आप सियासत से भी जुड़े रहे हैं, ज़ाहिर है पीआर का भी काम करते रहे हैं। मैं नोटिस करती हूँ कि इलेक्शन से पहले तो सारे लोग पहुँच जाते हैं। 127 में जो रौनकें थी, देगें लगी हुई थी और गाने चल रहे थे, अब बड़ी खामोशी है इलेक्शंस के बाद। तो ये हर सियासतदान, हर सियासी पार्टी ये करती है और आप यहाँ के रिहायशी हैं। बिल्कुल। तो आपको क्या लगता है कि इसमें क्या डिफरेंस आना चाहिए? डिफरेंस सबसे पहले तो मैं कहता हूँ ये कोई फर्स्ट टाइम नहीं है। हर साल जब भी इलेक्शंस होते हैं, किसी भी तरह के इलेक्शंस हों, वादे किए जाते हैं और कमिटमेंट्स की जाती हैं, लेकिन उसके बाद जब टाइम गुजर जाता है या कोई विनिंग पोजीशन में होता है, कोई फेल पोजीशन में होता है, उसके बाद हर बंदा अपनी बात भूल जाता है, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो। मैं यहाँ पे किसी स्पेसिफिकली किसी भी पार्टी के हवाले से बात नहीं करूँगा, सारे एक जैसे। हर दफ़ा लोग एक्चुअल प्रॉब्लम यहाँ मैं यही बताने लगा था आपको कि प्रॉब्लम शायद सियासतदानों में नहीं है, प्रॉब्लम हमारे यहाँ के लोगों में है, जो उनके मिस कमिटमेंट्स पे हर साल उनके झूठे वादों पर एतबार कर लेती है और हर साल फिर उनके बातों में आकर उनको वोट देती है। लेकिन वो कहते हैं कि पढ़े लिखे आप जैसे लोग उनको कैंपेनिंग में राजी कर लेते हैं। बिल्कुल, कभी किसी के साथ पीआर करते हैं, कभी किसी के साथ बिल्कुल, ऐसा है ना? बिल्कुल ऐसा होता है। आई एम ग्लैड दैट यू सेड दिस बिकॉज़ मैं जगह जगह जाके यही पूछती हूँ कि आप लोग बार-बार क्यों धोखे में आते हैं? इस एरिया का सबसे एक बड़ा प्रॉब्लम जो है, जो पिछले कई सालों से चलता आ रहा है एंड स्टिल इट इज सेम, वो है पानी का मसला। यहाँ पे लोगों के घरों में गंदा पानी है और मैं आपके इस प्रोग्राम के सदस्य से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा टू ऑल द पीपल हु कैन डू बेटर फॉर दिस कॉलोनी एक्चुअली कि वो कुछ इस पे नजरसानी करें। लोग बीमार हो रहे हैं गंदे पानी के वजह से। आप प्रोबेबली कितने सालों से यहाँ पे रह रहे हैं? living here from last 37 years. 37 years, मतलब you must be second, third generation यहाँ पे जो रह रही है। Yes. Things have not changed. Yes. ऐसा ही है, बल्कि बदतर होते जा रहे हैं। Exactly. अब हमारे क्रिश्चियन कम्युनिटी के खिलाफ ज़्यादा वायलेंस हो रही है, मुनज़्ज़म तरीके से हो रही है। जड़ावाला का इंसिडेंट आपके सामने है और क्या उधर सीएम का पहुँच जाना या किसी मिनिस्टर का पहुँच जाना या मेरा भी यहाँ आ जाना, Exactly. It's not enough actually. It's not at all. Exactly. ये लिप सर्विस है। Is it not important कि मुनज़्ज़म तरीके से, क्योंकि आपके काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ है, बिल्कुल। तो उस स्ट्रेंथ को एक्नॉलेज करना चाहिए, एक्नॉलेज और इस्तेमाल करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, प्रेशर एक्सर्ट करना चाहिए। तो आप लोग औरों के जलसों में या धरनों में तो जाके उनके वफाद के लिए तो फूल पत्तियाँ भी बिखराते हैं और अपनी गाड़ियाँ इस्तेमाल करते हैं। ये आपको वापस क्या मिलता है? तो अपने लिए क्यों नहीं एहतजाज करते? मैं इसमें आपको थोड़ा सा बताता हूँ। आपको पता होगा यूहन्नाबाद का जो इंसिडेंट हुआ था जब लास्ट हुए थे वहाँ पे जी। सो उसके बाद से हमारी क्रिश्चियन कम्युनिटी को इतना को प्रेशराइज कर दिया गया। वहाँ पे जो अरेस्ट हुई, वहाँ पे जो गिरफ्तारियाँ, लोग रात जाकर इंतजार करते थे कि कब पुलिस आ जाएगी, कब उनके घरों से उठा लिया जाएगा। आपका मतलब है कि एहतजाज करने से माइनॉरिटी डरती है क्योंकि उनके ऊपर और थ्रेट्स शुरू हो जाते हैं। सिंपल, बिल्कुल सिंपल वे में आपने बिल्कुल ठीक कहा। उसके बाद से माइनॉरिटीज़ जो हैं और जो स्पेशली क्रिश्चियन कम्युनिटी है वो बिल्कुल जो है थ्रेट में है। आप यहाँ की भी यहीं की रिहायशी हैं? हम लोग यहीं के रिहायशी। अच्छा, कितने सालों से यहाँ रह रहे हैं? ऑलमोस्ट 10 years। कम अरसा हुआ है। कैसा लगता है यहाँ पे रहना? इट इज़ डिफ़िकल्ट बिकॉज मोस्टली यहाँ पे क्रिश्चियन एरियाज़ में पानी की भी प्रॉब्लम है, पानी गंदा आता है। अच्छा। और लाइट का भी यहाँ पे ज़्यादा इशू है। अच्छा। गैस का भी इसी एरिया में ज़्यादा इशू है। तो मुझे बताएं कि ख़वातीन जो हैं, जो माइनॉरिटी से जिनका ताल्लुक़ होता है, उनके लिए ऐसे भी ख़वातीन के लिए बहुत मुश्किल है। पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा ख़तरे होते हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती हैं, दुश्वारियाँ होती हैं। माइनॉरिटी से जब आपका ताल्लुक़ होता है तो आपको कितना और मोहतात होना पड़ता है काम पे? मोहतात होना पड़ता है हर एंगल से। अगर देखा जाए तो एज अ वुमेन तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं। अच्छा, कैसी प्रॉब्लम्स? जैसे कि आप कहीं रिक्शे में, ऑटो में ट्रैवल कर रहे हो, वो भी सेफ़ नहीं होता। और भी यानी कि एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंगली अगर देखें तो भी प्रॉब्लम्स होती हैं। ये बताएं कि आज हम मुख्तलिफ हलकों में गए हैं और क्रिश्चियन कम्युनिटी से बात की है। आप तो सियासी तौर पे भी बड़े एक्टिव हैं। ये बताएं, ये सारे सियासतदान किधर चले गए? इनकी ईद हो गई ऑलरेडी, गायब हो गए सारे के सारे? इनकी ईद तो बनती है इसलिए कि जब वोट की ज़रूरत होती है तो ये हर घर में घुस जाते हैं, हर चर्च में घुस जाते हैं। और फिर इसमें थोड़ी सी गलती हमारे अपने जो मजहबी रहनुमाज हैं, हमारे पास्टर्स हैं, उनकी भी है। क्यों गलती क्यों है? इनको बुलाया जाता है, इनके साथ तस्वीरें बनाई जाती हैं, इनको प्रमोट किया जाता है, कलीसिया को कहा जाता है जी वोट दें, और उसके बाद इनसे शुक्रगुजारी के लिए कभी नहीं आए। यूनिटी है? भाई साहब से पूछे, ये जो बात करें शायद साहब, आप बताएं ना, यूनिटी क्यों नहीं है?
अंदर ही माइनॉरिटी के क्यों मैं नहीं है? समझता हूँ हम खुद ही लोग बिखरे हुए हैं, जिस वजह से हम यूनाइट नहीं हो रहे। यूनाइट ना होने की वजह से ये पॉलिटिकल जो लीडर हैं वो हमारा फ़ायदा उठा रहे हैं ठीक है। और हमें टुकड़ों में बांटा हुआ है। और हम भी बहुत इसी वजह से शायद हम उस तौर से काम करवा नहीं रहे इनसे। मैं समझता हूँ यही है। लेकिन एक एग्जांपल शायद साहब ने दिया कि जब हम डट गए तो काम करवा लिया। जाहिर बात है जब हम एक यूनिटी में होंगे तभी हम काम करवा अब सकते हैं। दोबारा यूनिटी कर लें इलेक्शंस के बाद? यूनिटी हो नहीं सकती, मैं आपको बताता हूँ। नहीं हो सकती? क्यों नहीं हो सकती, पता क्यों? बेसिकली हमारे पास्टर्स ने अपने आप को डिवाइड कर दिया, टू बी वेरी फ्रैंकली। किसी ने कहा हम नून लीग को सपोर्ट करेंगे, किसी ने कहा हम पीपल पार्टी को सपोर्ट करेंगे। अब यहाँ पे पास्टर हैं, पास्टर्स हैं जिनका काम कलाम सुनाना है, खिदमत करना है, सरमन देना है बस। ठीक है, सरमन देना है, खिदमत करना है, लोगों को गाइड करना है। वो लीडर्स के पीछे उनका सियासत से क्या ताल्लुक है? बेशक। कुछ लोग हैं वो नून लीग को सपोर्ट कर रहे हैं, उनको स्टेज पे बुला रहे हैं, उनको बड़ा वार्म वेलकम किया जा रहा है जी ये हमारे से दुआ करवाने आए हैं। आज किधर गए वो सारे दुआ करवाने वाले? आज जब इलाके को जरूरत है उनकी, वो किधर है दुआएं? नहीं हो रही ना। इसका मतलब है कि हर कोई अपनी अपनी जेब गर्म करता है, अपनी अपनी जरूरियात पूरी करवाता है, अपने अपने काम करवाता है और उसके बाद नहीं सुना जाता। और हम जाती तौर पे कलीसिया हम बेवकूफ़ हैं जो हम इनके पीछे लग जाते हैं।